हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 नंबर सिस्टम के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है। तो नंबर सिस्टम का ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसको कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके beinglearners.online में। वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय NVS का एक कॉलम है, उसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारे आपके मिल जाएंगे। उससे भी अच्छा ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप इस प्रैक्टिस सेट पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो देखने से पहले आप प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, और वीडियो के साथ साथ भी आप खुद से पेपर में सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 बिलियन इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सीधा आप जीरोस काउंट करके बहुत ही इजीली बिना गलती किए आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो 1 बिलियन में आपको ये देखना पड़ेगा कितने जीरो होते हैं। ठीक है, तो 1 बिलियन में जीरो होते हैं आपके 9। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज होते हैं। ठीक है, 9 जीरोज आपको चेक करना है कि इन चारों में से किस में होते हैं। ठीक है, 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, ये याद रख सकते हैं। नहीं याद रख सकते तो आपको 1 मिलियन और 1 लाख, ये दो आप अगर याद रखते हो तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लाख में कितने जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 5 जीरोज होते हैं, और मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलियन से जब बिलियन में जाते हैं तो 1000 से बढ़ता है, 3 जीरोज बढ़ते हैं, और लाख से जब हम करोड़ में जाते हैं तो 2 जीरोज बढ़ते हैं। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम है लाख वाला, और मिलियन वाला जो है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 जीरोज आपको चेक कर लेना है कि कौन से ऑप्शन में 9 जीरोज आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कितने ए में कितना जीरो आएगा, ये 2 जीरो यहाँ पे, और मिलियन में 5 जीरो होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 जीरोज हो गए। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 10 मिलियन में ये 1 जीरो यहाँ पे, और मिलियन के 5 जीरो, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 जीरो हैं और लाख के 5 जीरो, 5 3 8 जीरो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका करेक्ट यही हो जाएगा, डी। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे, और लाख में 5 जीरो होते हैं, तो टोटल जीरो हो गए आपके 9। ठीक है, और 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। ठीक है, इसमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन सी संख्या ABCD में से विच नंबर इज डिविजिबल बाय 99। ठीक है, अब 99 का टेबल तो आपको आता नहीं, तो एक बहुत ही अच्छा फंडा है, कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर A है, अगर ये B से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर ये B से डिविजिबल है तो B के हर एक फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर B के 4 फैक्टर हैं, ठीक है, C D E F, तो ये C से भी डिविजिबल होगा, D से भी डिविजिबल होगा, E से भी होगा, F से होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि कोई नंबर है 100। ठीक है, 100 किससे डिविजिबल है, आपका 20 से डिविजिबल है। ठीक है, 25 से 100 होता है। ठीक है, तो 100 20 से अगर डिविजिबल है तो 20 का जो फैक्टर होगा, मान लीजिए 20 का फैक्टर 2 भी है, 20 का फैक्टर 4 भी है, 20 का फैक्टर 5 भी है, ठीक है, 20 का फैक्टर 10 भी है। ठीक है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, और 10 से भी होगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 250 से 100 कट जाएगा, 4 से करेंगे तो 425 से 100 कट जाएगा, 5 से करेंगे 520 से 100 कट जाएगा, और 10 से 10 10 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी यहाँ पे 99 से कौन सा इसमें डिविजिबल है वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो 99 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 99 के टेबल से तो आप चेक करेंगे नहीं। ठीक है, 99 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि 99 का जो आप फैक्टर है, तो 99 का क्या फैक्टर है, 11 फैक्टर और 9 है। ठीक है, तो 9 और 11 से चेक करना बहुत ईजी है किसी भी नंबर को। अगर नंबर का सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 9 से। ठीक है, 9 की एक और ख़ास बात है, 9 का चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, कि 9 जितने भी 9 बनते हैं ऐड करने के बाद हम 9 कट करते जाते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक 9 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 2 8 1 9, और ये 4 और 3 7, तो 7 आपका लास्ट में बच रहा है, तो ये डिविजिबल 9 से नहीं है। जब 9 से नहीं तो 99 से भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह इसको देखते हैं, तो ये हो जाता है आपका 1 + 1 2 4 6 3 9। ठीक है, ये 9 हो गया, और ये 5 4 9, यानी कि ये डिविजिबल है 9 से। इसको देख लेते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 2। ठीक है, तो इसको भी करते हैं, तो 5 3 8 1 9 हो गया, और 7 और 2 9, और ये 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। इसको भी देखते हैं, तो 5 3 8। ठीक है, तो 2 आ गया आपके पास, तो आप 9 का छोड़ दो, क्योंकि 9 का एक से ज़्यादा डिविजिबल है, तो हम 11 चेक करेंगे। ठीक है, तो 11 से कोई एक ही डिविजिबल होगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम 11 से चेक कर लेते हैं कौन कौन सा डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी पता है आपको, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ऑड प्लेस और
इवन प्लेस पे हम चेक करते हैं, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे जोड़ के देखते हैं तो 9 3 12 6, ये तो 9 से है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। तो हम इसको और इसको चेक करेंगे कौन सा 11 से डिविजिबल है, इसको भी देख लेंगे बाद में। अगर इसमें से कोई नहीं मिलता है तो फिर हम डी देख लेंगे, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है। और इसको देखते हैं 3 और 1 4 और 5 9, 9 9 ऊपर नीचे दोनों आ रहा है, ठीक है। तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0, ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है ये नंबर, ठीक है। बाकी कोई भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक नंबर आपको मिल गया जो 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये 99 से डिविजिबल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित नहीं है, कौन सा परमिसेबल नहीं है, किसको आप नहीं लिख सकते हो। तो 5 + 0 लिख सकते हो, 5 आता है, 5 - 0 भी 5 आता है, लिख सकते हो। 5 × 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन 5 डिवाइडेड बाई 0 आप नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आप 0 कभी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है। एक गैर शून्य पूर्ण संख्या और अगली संख्या का गुणनफल किससे हमेशा विभाज्य होता है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेते हैं और उसका अगले नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे वो किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहला ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है। कोई भी गैर शून्य नंबर, ठीक है। तो ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और इससे बड़ा ले लेंगे 2 × 3 कर देंगे तो 2 3 = 6, ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। कोई भी नंबर और उसका अगला नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48 इज, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाते हैं अक्सर, ये क्वेश्चन आता है कि कितने फैक्टर्स हैं 48 के, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने का अचूक तरीका है जिसमें गिनती गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो 48 को हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है 1, और वो खुद एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो 1 × 48 48 होता है। फिर 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 24 करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर 3 से देखते हैं, 8 4 12 होता है इसका सम, तो 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 × 3 1 = 3 और 3 6 = 18, 16 3 से 48 होता है। फिर 4 से देखते हैं, 4 से भी ये 4 × 4 1 = 4 4 2 = 12 4 48 होता है। 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 से 6 × 8 6 8 = 48 होता है। इसके बाद फिर से ये रिपीट होने लगेगा। 6 के बाद 7 से नहीं होता है, फिर 8 से होता है, तो 8 6 = 48, फिर 8 के बाद 12 से, फिर 16 से, फिर 24 से, फिर 48 से। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 2 यहाँ पे फैक्टर्स हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल आपके 10 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये बहुत ही अचूक तरीका है, इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप ऐसे ही इसी तरीके से कभी भी फैक्टर्स फाइंड किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 6 7 इज, ठीक है। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स 2 6 7 के क्या हो जाएंगे, जो इसका LCM होगा वही इसका पहला कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, इसीलिए उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 से कट कर 2 और 6 का आपको पता है 6 LCM होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट हम LCM नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। 2 1 = 2 2 3 = 6 और ये 7 वैसे ही आ जाएगा, तो 2 3 = 6 6 7 = 42, ठीक है। ये आपका पहला मल्टीपल हो गया कॉमन मल्टीपल। दूसरा कॉमन मल्टीपल इसी का मल्टीपल होता है, ठीक है। इसका मल्टीपल हम लिखते जाएंगे, दैट विल बी द कॉमन मल्टीपल, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या हो जाएगा 84, इसका डबल है। और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6 3 4 = 12 126 इसका तीसरा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, पहले 3 कॉमन मल्टीपल, ठीक है, पहले 3 सामान्य गुणकों का योग क्या है, जोड़ क्या है। तो यहाँ पे जोड़ करके देख लेते हैं, 6 4 10 2 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 8 5 13 2 15 का 5 हासिल 1 1 1 2 252, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर, सी यहाँ पे करेक्ट सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2s इन, इस नंबर में 2 का जो प्लेस वैल्यू है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। इस नंबर में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान ये क्या है, ये 2 का या यूनिट है टेंस है, तो एक तो मान 20 हो गया और दूसरा है क्या है 10,000 10,000 यानी 20,000, ठीक है। 20,000 एक प्लेस वैल्यू है, पहला प्लेस वैल्यू 10 का यानी 20 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। 2 2 = 4 हो गया और ये 1 2 3 4 5 0 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 जीरो कहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो ये आपका सी यहाँ पे आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा इज़ द सेम एज, ये एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेम कौन सा नंबर सेम एज ही आएगा, संख्या निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, तो संख्या में देख लेते हैं हम, ये 10,000 है, ये 1000 है, यानी कि 37,000 हो गया, 37,000 हो गया, प्लस 900 है। ठीक है, 37,900, और ये जीरो से मल्टीप्लाई करें, टेंथ प्लेस पे जीरो आएगा। ठीक है, टेंथ प्लेस पे जीरो आएगा और यूनिट्स प्लेस पे 4, यानी 37,904। तो ये आपका आंसर यहाँ पे भी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, 3 अलग अलग अंकों की सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या होगी। तो ठीक है, 4 अंकीय संख्या अगर सबसे छोटी जो होती है वो होती है 1000। ठीक है, 4 अंक हो गए इसमें, 1 2 3 4, लेकिन इसमें बोलता है कि आपको 3 अलग अलग संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 अलग अलग संख्या है, एक और संख्या आपको कर देना होगा, तो वो आप यूनिट प्लेस पे चेंज कर दोगे। तो 0 1 तो ले नहीं सकते, तो सबसे छोटा इसके बाद 2 आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे छोटा नंबर 3 अंकों का। ठीक है, तो 1002 डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को 4 अलग अलग अंकों से भी पूछा जा सकता था। ठीक है, चार अलग अलग अंकों से पूछा जा सकता था, तो सबसे छोटा तो ये था। अब इसमें आपको 2 चेंज करना पड़ता है, एक डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट ये हो गया, तीसरा चौथा डिजिट करना रहता है। तो सबसे छोटा हम बड़े यानी टेंथ प्लेस पे इसके बाद वाला नंबर रखेंगे 2, और यूनिट प्लेस पे उसके बाद वाला यानी कि 3। तो 1023 आपका 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। 4 डिजिट का 4 अलग अलग अंकों से, यानी 1 2 3 4 अलग अलग अंकों से बने हुए 4 अंकीय संख्या सबसे छोटा ये हो जाएगा 1023। फिलहाल यहाँ पे आंसर डी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, व्हाट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। ठीक है, RONG रॉन्ग, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 इफ यूनिट डिजिट इज इवन नंबर। अगर यूनिट डिजिट पे इवन है, यदि इकाई अंक सम संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। तो ये सही बात है, सबको पता है। ठीक है, अ 3 डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 5 इफ C इज एन इवन नंबर। अगर C इवन नंबर है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा है क्या, नहीं है, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए C को या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आप यहाँ से भी मार के आंसर आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी हम लोग देख लेते हैं C और D में क्या बोलता है। ए 4 डिजिट नंबर ABCD इज डिविजिबल बाय 4 इफ CD इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अगर CD डिविजिबल है, आखिरी के 2 नंबर जो हैं वो अगर 4 से डिविजिबल हैं, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इफ ए नंबर A इज डिविजिबल बाय B देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ B। अगर कोई नंबर A B से डिविजिबल है, तो B के जितने फैक्टर हैं उनसे भी A डिविजिबल होगा। यह भी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही जो आंसर आ जाएगा आपका B आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और ट्रिक भी समझ में आया होगा कि कैसे हम जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और अपने मार्क्स भी कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और शेयर कीजिए दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो ऐसे क्वेश्चंस और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल फ्री है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। वहाँ पे आपकी हेल्प की जाती है, जो भी आपको हेल्प चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए, जो भी टेस्ट की तैयारी में जो भी आपको दिक्कत परेशानी होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। हर तरह के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।